जी जवाना में कौन कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सारे ठीक हो गए, खैर वापस होंगे। मैं आपका इंस्ट्रक्टर अदनान खलील हाजिर हो गया हूँ गेस्ट पेपर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के लेकर। इसमें बेटा मैं आपसे डिस्कस करूंगा लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज की। मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, आप वो देख सकते हैं। उनके साथ जो आंसर की है वो भी नीचे है, आप वीडियो पॉज करके देख लें जिस तरह भी आप देखना चाहते हैं। ये जो वीडियो है इसके अंदर आपने इसको जरा थोड़ा डिटेल के साथ देखना है। अगर आपकी तैयारी हो गई है तो आपको ये पूरी वीडियो आती होगी, आपको सारे शॉर्ट क्वेश्चन समझ आ जाएगी। अगर आपने तैयारी अभी तक नहीं की तो कोई मसला नहीं है। आप इन शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन का जो मैं आपको पैटर्न बताऊंगा, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो आपने अच्छे से तैयार कर लेना तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम करेंगे। अल्लाह पाक है ना। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विद द नेम ऑफ अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेटा आपके साथ मैं सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। गेस्ट पेपर जो है केमिस्ट्री का फर्स्ट ईयर का, इसके सारे वन टू वन लॉन्ग क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा। और चलें आते हैं फर्स्ट चैप्टर में बेटा आपने एम्पेरिकल फार्मूला और इसके स्टेप्स, कंबस्शन एनालिसिस, स्टिचोमेट्री, लिमिटिंग रिएक्शन यील्ड एंड इट्स टाइप विद परसेंटेज। चैप्टर नंबर 3 के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनमें आपने एग्जांपल जो करनी, पहली तीसरी और पांचवी और सातवीं जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसमें 16, 18, 19, 20 और 21 न्यूमेरिकल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, आगे आगे आ जाए, आगे आ जाए, आगे आ जाए, आगे आ जाए जरा आगे। ओके, चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो चैप्टर नंबर 4 में आपने लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस फैक्टर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इट्स एप्लीकेशन, मोनोमेट्रिक मेथड, लिक्विड क्रिस्टल एंड इट्स यूजेस, आयनिक सॉलिड्स, कोवलेंट सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स विद इट्स प्रॉपर्टीज, मेटालिक सॉलिड्स प्रॉपर्टीज, ये आपने तैयार करना है। चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो न्यूट्रॉन्स प्रॉपर्टीज, मेजरमेंट, charge to mass value measurement of charge on an electron, radius equation, defects in Bohr model, spectrum and its type, ये चैप्टर नंबर 5। और चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी एंड इट्स फैक्टर्स, ओके, वेस्पर थ्योरी, पोस्टुलेट्स, sp3 sp2 hybridization, mode of nitrogen and oxygen, dipole moment and its application। चैप्टर नंबर 7 की बात करें बच्चों तो इसमें आपने डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और उसके बाद ग्लास एंड बॉम्ब कैलोरीमीटर, हेसेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। चैप्टर नंबर 8 में जो है न्यूमेरिकल्स हैं, इसके चांसेस ज़्यादा हैं। देख लें कौन कौन से एग्जाम्पल जो आपने करनी है, वो दूसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन वो आपने 21, 22, 23, 24 और 25। चैप्टर नंबर 9 की बात करें, चैप्टर नंबर 9 के अंदर बेटा आपने डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, राउल्स लॉ, solubility curves and its types, Landsberg method, freezing point by Beckman method। Okay, ओके, चैप्टर नंबर 10 की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट सेल, वोल्टेक सेल, इलेक्ट्रोलाइसिस एप्लीकेशंस, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड इट्स एप्लीकेशन, उसके बाद लेड एक्यूमुलेटर और फ्यूल सेल, ये आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। चैप्टर नंबर 11 की बात करो तो इसके अंदर आपने हाफ लाइफ मेथड, अर्हीनियस इक्वेशन, एक्टिवेशन एनर्जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, फिजिकल मेथड ऑफ फाइंडिंग रेट ऑफ रिएक्शंस, कैटलिस्ट एंड इट्स प्रॉपर्टीज, उसके बाद इंजाइम्स कैटलिस्ट, ये कैटलिसिस, ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा 11 चैप्टर जो मैंने स्पीड से बोले, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, फिर आपके पास भी टाइम शॉर्ट होता है, तो मैं ज़रा कुछ ज़्यादा इसको लेंथ नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा है। पूरे पूरा लॉन्ग ही लिखा, आपने सारे टॉपिक देखने हैं, ठीक है। ये हो गए हमारे लॉन्ग पूरे पूरे 11 चैप्टर में से जो आपने अच्छे से तैयार करने हैं। अब हम आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। ये डेफिनेशन जो बेटा फॉलोइंग दी हुई इनको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। कौन कौन सी सिग्निफिकेंट फिगर्स, एक्सपोनेंशियल नोटेशन, मोलर वॉल्यूम, स्टोइचियोमेट्री, मोल, एवोगैड्रो नंबर, राउंडिंग ऑफ यूनिट सेल, सब्लिमेशन, सराउंडिंग, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हेसिस लॉ, समेशन, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनिक रेडियस, सोलबिलिटी प्रोडक्ट, इक्विलिब्रियम स्टेट, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन, molecularity, inhibitor, Pauli's exclusion principle, unit cell, vapors, pressure। जिन चीजों में डिफरेंशिएट करना है वो देख लें जरा। इंपेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, रैंडम एरर एंड सिस्टमैटिक एरर, amorphous एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, लेमैन सीरीज एंड बाल्मर सीरीज, exothermic reactions and endothermic reaction, intensive and extensive properties,
polar bond and non-polar bond, sigma bond and pi bond, atomic orbital and molecular orbital, oxidation state and valency, continuous spectrum and line spectrum, mole and Avogadro's number, empirical and molecular formula, isotropy and anisotropy, alpha, beta and gamma rays. ये वाले जो हैं डिफरेंस ये आपने अच्छे याद करने हैं, सेपरेट सेपरेट बनाए हुए हैं ताकि आपको तैयार करने में आसानी हो जाए। नोट किन किन पे लिखना है, उनमें क्वांटम नंबर आ जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आ जाता है, क्वांटम थ्योरी आ जाता है, पीएच स्केल आ जाता है, बफर, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इंडिकेटर, विस्कोसिटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, एक्टिवेशन एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, आयनिक करेक्टर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड विद एग्जांपल। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स, इलेक्ट्रोलाइसिस, एक्सरेज, ठीक है। स्टेट एंड एक्सप्लेन बिहेवियर ऑफ gases and liquid according of kinetic molecular theory. ओके, उसके बाद describe Bohr's atomic model and explain its basic assumptions and defects. Explain hydrogen spectrum, describe discharge tube experiment and give properties of cathode rays, cathode rays and positive rays. Simplify ये जो values दी हुई according to the rules of significant figures. State Boyle's law and Charles' law. Explain both in terms of kinetic molecular theory. Question number 11 की बात करें तो postulates of Arrhenius theory of ionization. What is chemical bond? Explain covalent bond and coordinate covalent bond with an example NaCl. ठीक है, उसके बाद postulates of Arrhenius theory of ionization, इसके ऊपर आएगा स्टेट बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। ये हो गया हमारा व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, एक्सप्लेन कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये भी हो गया हमारा, मैं बता चुका हूँ पहले। ओके, स्टेट एंड एक्सप्लेन डाल्टन्स लॉ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस। उसके बाद डिफाइन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी, हाउएवर न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड, एक्सप्लेन। उसके बाद 15 की बात करें तो हमारे पास डिफाइन डाइपोल मोमेंट, व्हाई इज डाइपोल मोमेंट ऑफ CO2 0 whereas SO2 has dipole moment, what is ideal gas, how does real gas differ from ideal gas। नहीं, यहाँ तक आपने ये सारा कॉम्बिनेशन जो शॉर्ट और लॉन्ग का है अच्छे से तैयार करना है। विश यू वेरी गुड लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। दुआ में याद रखिएगा, अगर आप सर अदनान का चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो नई नई वीडियोस, नए नए गेस्ट पेपर्स देखने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इल्म सीखने, सिखाने और फैलाने का जो हमने सिलसिला शुरू किया वो जारी और सही रहे। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द हाजिर होऊंगा, फिजिक्स का गेस्ट पेपर अपलोड करूंगा डिटेल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।